काम दिखता है, नाम दिखता है, जो वस्तुओं का आकार बदल दे उस मज़दूर का जिगर दिखता है, उस मज़दूर का जिगर दिखता है। नमस्कार सभी भारत के मज़दूर वर्गों, आप सभी लोगों को सादर प्रणाम और राम राम। आज जो हमारे मज़दूर वर्ग हैं वे सदैव लगातार अपने कार्यों का निर्वहन समाज की आर्थिक व्यवस्था को बनाए रखने में लगातार कर रहे हैं। जो मज़दूर वर्ग था पहले का, वो मज़दूर वर्ग अपने मज़दूरी का पूरा श्रेय 15 से 18 घंटे तक करता था। लेकिन अब जो काम 1946 ईस्वी में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की देन है, कि कार्यों की देन है, कि जिनको अब 8 घंटे कार्य करने का योगदान मिला। अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर नहीं रहे होते तो उनको 15 से 18 घंटे काम करना होता। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने देखा कि इस तरह से गहन मेहनत करने से, अपने पसीनों में लथपथ रहने से ये जो हमारा सभी वर्ग है, मज़दूर वर्ग है, वे उद्योगपतियों का लगातार शिकार होता चला जा रहा है और मूल्य भी कम थे और उनकी मेहनत ज़्यादा थी। उन सभी के देखते हुए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने इसका जो कार्य है वो 8 घंटे तक किया और 1 हफ्ता काम किया जाता था, उसमें भी एक छुट्टियां देने का भी प्रावधान संविधान में किया गया। जो आज पूरे भारत के लोग काम कर रहे हैं वे सब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की देन है, कि जिन्होंने ये सर्वेक्षण करके इसका प्रावधान संविधान में किया, जो आज सभी लोग पूर्ण रूप से इसका लाभ ले रहे हैं। वो श्रमिक वर्ग और उद्योगपति वर्ग, इनके बीच लगातार वर्ग संघर्ष चलता आ रहा है और चलता जा रहा है। ये अपने कामों को लेकर के और अपने जो मूल्य है उसको लेकर के, अपनी आर्थिक व्यवस्था को लेकर के इनके बीच लगातार संघर्ष चल रहा है। लेकिन मज़दूर अगर नहीं हो तो समझ जाओ कि जो उनका सर्वेक्षण है, जो उनका ये आर्थिक रुझान है, आर्थिक मजबूती है, उन सभी उद्योगपतियों को शायद ना मिल पाए। लेकिन उद्योगपतियों को चाहिए कि इनका भी हम साथ दें। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो मज़दूरों को अपने परिवार की तरह मानते हुए बहुत ही पूजनीय हैं, जो सबको मानते हैं। किसी को किसी का हक मत मारिए, जो जितना है उसका योगदान दीजिए। श्रमिक हर क्षेत्र में अपना योगदान देता है, चाहे वह कल कारखाने हो, चाहे कार्यालय हो, सरकारी कार्यालय हो, चाहे प्राइवेट कार्यालय हो, चाहे घर बनाने से लेकर के, लेबर से लेकर के, चाहे आपका खेतों से लेकर के, कल कारखाने से लेकर के, हर जगह मज़दूर का ही योगदान हो रहा है। जो अत्याधुनिक अब संसाधनें चल रहे हैं उनमें भी मज़दूरों का पूर्ण रूप से योगदान है। मज़दूरों को यही दृष्टि से ना देखें, मज़दूरों का सहयोग करें, मज़दूरों को कहीं भी प्रताड़ित ना करें, शोषित ना करें। अगर मज़दूर वर्ग नहीं रहेगा तो किसी भी समाज का निर्माण नहीं होगा। मज़दूर वर्ग कम लागत में वस्तुओं का निर्माण करता है, लेकिन उन्हीं वस्तुओं को जब खरीदने जाता है तो उसका 3 गुना 4 गुना मूल्य चुका करके उन वस्तुओं की आपूर्ति करता है। इस तरह से वस्तुओं की जो आपूर्ति हो रही है वे इन्हीं मज़दूरों की देन है। तो सभी लोगों से यही अनुरोध है कि मज़दूरों का ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। अगर मज़दूर वर्ग नहीं रहेगा तो आप एसी से लेकर के बड़े बड़े जो फ्लाइटों में जाते हैं वो कैसे जाएंगे? इन्हीं मज़दूरों के पैसों से, इन्हीं के पसीने के पैसों से हर किसी को सुख सुविधाएं मिल रही है। लेकिन मज़दूर उन पसीनों में सने रहता है। वो जो कपड़े पहनता है, फटे पुराने कपड़े पहन करके अपने कार्यों करता है। वो गंदे कपड़े पहन करके वो मज़दूर आपको साफ़ सुथरा कपड़ा देता है। ऐसे मज़दूरों का सदैव सहयोग करें और उनका योगदान करें। अगर मज़दूर नहीं रहेगा तो समझ जाइए कि कोई इस तरह से उद्योग या कोई कल कारखाने या कोई घर से लेके जो ईंट भट्टे की है लगे चिमनियाँ, वो भी नहीं चल पाएंगी। कहीं भी कोई कुछ नहीं चल पाएगा, इन्हीं के सहयोग से है। इनका जो हक का पैसा है, मेहनत का पैसा, पसीने का पैसा है, उसे ना मारें। उन्हें जितना है उनको उनसे ज़्यादा उनका सहयोग करें। उनसे सहयोग से ही आपका और आपके परिवार का
पूरे समाज का, पूरे भारतीय सभ्यता का, पूरे भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण का जो योगदान चलता है। अगर ये नहीं रहेंगे तो इनके बिना पूरा समाज शून्यता की सीढ़ियों पे चढ़ता चला जाएगा। चूँकि उद्योगपति और सर्वहारा वर्ग के बीच जो संबंध पहले से ही एक मित्रवत हैं और मित्रवत बनते चले जाएंगे। ये मित्रवत व्यवहार बनाइए उद्योगपति और जो होते हैं श्रमिक लोग, इनके बीच जो संबंध बनाएंगे अच्छा, तो ये बहुत ही एक पिता और पुत्र की तरह चलता चला जाएगा। ऐसे ही बनाइए संबंध जो मित्रवत संबंध हो, आपके कार्य अच्छे से चलते जाएंगे। इनका सम्मान करें, इनके साथ अच्छा व्यवहार करें। यही आने वाली जो हमारी आर्थिक पूंजियाँ हैं वो हमारे आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बनाएंगी। हर तरफ चाहे कोई भी हो, चाहे सरकारें चल रही हों, चाहे हर कोई एक श्रमिक के रूप में ही कार्य करता है। कोई भी हो, अगर श्रमिक ना रहे तो कोई भी कार्य सकुशल संपन्न नहीं होगा। लेकिन चाहे विद्यालय हो, चाहे कुछ भी हो, हर जगह उसी 8 घंटे का महत्व है, एक दिन का महत्व है, उसी का हर कोई पैसा पाता है। इसीलिए सभी लोग किसी मजदूर को, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो खेतों में काम करने वाला हो, चाहे वह घर बनाता हो, तो उसे छोटे मजदूर हों, उन लोगों को अच्छे से व्यवहार करें, उनके साथ उनको हे दृष्टि से ना देखें, उनको समानता दें, उठने बैठने का अधिकार दें। यही हमें संविधान सिखाता। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने ये प्रावधान किया है कि सब में समानता और सब में व्यवहार। जो बनाए संविधान का निर्माण वही रहेगा सच्चा और भक्त देश का एक अच्छा सिपाही, वही रहेगा देश का सही निर्माता। सभी लोग सभी में समानता बनाएं, सभी के साथ भाईचारा बनाएं, जिससे समाज की आने वाली पीढ़ियां इस श्रमिक वर्ग के साथ मिलजुल करके काम करें। हम सब मजदूर हैं, तभी तो समाज के हर एक तबका का हम लोग योगदान देते हैं। मजदूरों के द्वारा ही समाज का निर्माण होता है। हर एक समाज, हर कोई, अगर उद्योगपति भी है वो भी एक मजदूर ही, यहाँ से लेकर के यहाँ से जो वस्तुओं का जो दूसरी तक पहुँचाते हैं वो भी इन्हीं के द्वारा, वो भी मजदूरी के द्वारा वहाँ एक करते हैं। एक से बढ़ के एक लोग होते हैं। अंत से लेकर के शुरू से लेकर अंत तक इसका कार्य है, योगदान है। इसलिए पूरा जो व्यवस्थाएं हैं वे मजदूरी के चक्र में बधी हुई हैं। उसे समझें, उस चक्र को समझें जिसके द्वारा समाज का निर्माण हो। कोई भी समाज को, जो हमारा है समाज, वो लोग मजदूर वर्ग को इस तरह से हे दृष्टि से ना देखें। सबको समानता दें, सबसे व्यवहार करें, सबसे भाईचारा करें और अपने कार्यों का अच्छी तरह से संचालन करें। उद्योगपति और सर्वहारा वर्ग यानी श्रमिक जो मजदूर है, उनके बीच एक मधुर संबंध होना चाहिए। इस तरह से उनको अभद्रता के साथ ना बोलें, उनके साथ प्रेम व्यवहार करें। सभी मजदूर हर क्षेत्र में अपना योगदान देता है, उसके योगदान को समझें और आने वाले पीढ़ियों को, अपनी आने वाली जनरेशन को, आने वाले समय को मजबूत बनाएं। सभी मजदूर वर्ग, आप सभी लोग पूजनीय हैं, जिन्होंने अपने पसीनों से समाज का निर्माण किया और करते चले आ रहे हैं। हम लोग भी मजदूर हैं, तभी तो जगत में आने वाले ज़िंदगी में मशहूर हैं। सभी मजदूर भाइयों को नमस्कार, राम राम, जय हिंद।